हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने चैप्टर 9 महात्मा का कुत्ता के बारे में इसकी पूरी कहानी हम लोगों ने समझ ली थी। शायद आप लोग भी समझ चुके हो। तो आज हम इसके बारे में नहीं बल्कि इसके आंसर क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, जो कि इस प्रकार है। सबसे पहले प्रश्न में आता है निम्न शब्दों के अर्थ लिखे, जो कि क्या दिया गया है। सत्य का क्या होगा? सच। उसका मतलब ही वो है, ठीक है। सत्य में विजयते बोलते, सच में हमेशा विजय होना। वैसे ही क्या है, सत्य का सच या फिर सच्चा, जो सच होते हैं ना, वही है सत्य सच। यत्न मतलब क्या था? कोशिश करना। हर समय मुझे पानी पीने का यत्न करना होगा या फिर मुझे कोशिश करना होगा, इस तरह का हर समय। और हमेशा का सदा। चकित होना, विस्मित होना, ठीक है, मतलब शॉकिंग हो जाना। फिर प्रश्न 2 में क्या है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं, कहानी से ही लेके यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, तो उसी के अनुसार हमें आंसर भी देना होगा। तो काफी सिंपल सा कहानी था। तो महात्मा का क्या नाम था? महात्मा का तो नाम वही होना चाहिए, लेकिन क्या था, महात्मा का वहां पर एक नाम दिया गया था ना, जो कि महात्मा का नाम क्या था? आत्माराम था। वे क्या करने को कहते थे? तो वो एक साधु थे, तो वे लोगों को तो अच्छी बातें बताएंगे, तो वह हमेशा सत्य का पालन और त्याग करने को कहते थे। मतलब क्या है, लग्जरीज छोड़ने के लिए, और क्या है, सच्चाई का रास्ते को पकड़ने के लिए, हमेशा अच्छाई की रास्ते दिखाने के उनका सीख देते थे। तो वे हमेशा सत्य का पालन और त्याग करने को कहते थे। कौन कुत्ते को सताते थे? तो हम लोगों ने लेसन में पढ़ा था कि बच्चे क्या है, उसे तरह तरह के यत्न करते थे कुत्ते को सताने के लिए। तो बच्चे क्या है, कुत्ते को सताते थे। कुत्ता रात में क्या करता था? तो कुत्ता रात को सोता नहीं था, तो लोग भी उसे देख के चकित हो जाते थे, मतलब शौक हो जाते थे। फिर क्या है, कुत्ता क्या काम करता था रात को? कुत्ता जो क्या है, वो महात्मा की कुट्टी की रखवाली करता था। अब कुट्टी क्या है? कुट्टी क्या है? कमरा को बोलते हैं, ठीक है। महात्मा जिस कमरे में सोता था, उसी कमरे की वो रात भर चौकीदारी करता था। वो महात्मा की कुट्टी की रखवाली करता था। अब अगला क्वेश्चन है, कुत्ते ने किन के लिए अपने सुखों को त्याग दिया? अब कुत्ता भोगता नहीं था, ना उसे अच्छे खाने की कोई लालसा थी, ना वो किसी, मतलब ऐसा नहीं होता कि कुत्ता लोग हलचल करते थे, वो ऐसा नहीं था, बिल्कुल शांत सा था ना। तो उसके बारे में हम लोगों ने सुन लिया था। तो कुत्ते ने महात्मा की सेवा में अपने सुखों का त्याग दिया था। सुखों को त्याग दिया था, मतलब महात्मा की सुविधाओं के लिए क्या क्या उसने अपने सुखों को त्याग दिया था। तो प्रश्न 3 भी काफी सिंपल है, ये तो हम लोग हमेशा करते हैं। ये क्या है, निम्न शब्दों का उच्चारण करते हुए 3 बार लिखे। उच्चारण मतलब बोल बोल कर। तो आत्माराम, तो आत्माराम शब्द बोलने के लिए आपको तकलीफ होगी, इसलिए क्या है, आत्माराम 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 करके इसे जितना बोल सकते हो उसी तरह से बोल बोल के इसको लिखना है। 2 में क्या है, बेहतर, तो वैसे ही लिखना है, बेहतर बेहतर बेहतर। फिर कमांडल, कमंडल कमंडल, फिर पत्थर पत्थर पत्थर, इस तरह से आपको खुद ही लिखना है, ठीक है। मैंने आधा लिखा है, वो बहुत सिंपल है, उसी से देख के ही लिखना है आपको, कोई इतना बड़ा बात है नहीं। तो प्रश्न 4 में क्या है, हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। तो मैंने यहाँ पर हाँ और नहीं मतलब सिंपल से दे दिया है, आप लोग वैसे भी कर सकते हो या फिर हाँ नहीं भी लिख सकते हो। मैंने ध्यान नहीं दिया, बस मैंने राइट और रॉन्ग कर दिया। तो आप लोग उसी तरह से लिखना हाँ नहीं में। बच्चे पत्थरों से कुत्ते को मारते थे, हाँ सच है, बच्चे उसे सताते थे ना कुत्ते को, तो हमने सही लिख दिया। कुत्ता भौंकता था, कुत्ता ने क्या किया था, सारे अपने जितने भी वो हलचल करते थे, सारी अपनी आदतों को त्याग दिया था। किसकी क्या था, महात्मा की सेवाओं के लिए। तो कुत्ता भौंकता नहीं था, है ना, बिल्कुल नहीं भौंकता था ना, उसे कोई लोग मारते भी थे तो वो बिल्कुल आवाज ही नहीं देता था, तो ये गलत है, ठीक है। कुत्ते को देख लोग चकित होते थे, ये सही बात है, क्योंकि कुत्ता इतना शांत था। एक कुत्ता होते हुए भी वो इतना समझदार था, इतना शांत था, तो लोग उनको देखकर चकित हो जाते थे, मतलब शॉक्ड हो जाते थे। तो प्रश्न 4 में क्या है, कुत्ता कुट्टी की रखवाली करता था, सही बात है। वो क्या करता था, आत्माराम की रूम का ना चौकीदारी करता था रात को, तो कुट्टी की रखवाली करता था। तो कुट्टी का अर्थ यहाँ पर रूम है, ठीक है। अब समझना, वो कुत्ता का कुत्ती नहीं है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा लेसन चैप्टर 9 भी कंप्लीट हो जाता है। मैं इसका आंसर क्वेश्चन भी आपको भेज दूंगी, तो इसमें कुछ डाउट तो होना नहीं चाहिए। अगर होता भी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, काफी छोटा सा आंसर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन था, और साथ में लेसन का भी, क्योंकि हम लोगों ने थोड़ा इसका भी रिवीजन कर लिया, ठीक है। तो थैंक यू।